नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो ये हम देखेंगे कि पिछले वाले सेशन में हमने देखा था कि कंप्यूटर क्या होते हैं और उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़े थे। लेकिन अभी का जो सेशन है, इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्गीकरण दोस्तों मैं आपको समझा दूँ कि वर्गीकरण का मतलब होता है जब हम कंप्यूटर को साइज, उसके काम और उसके उद्देश्य से, यानी हम उसका यूज क्यों कर रहे हैं, तो इस पर हम लोग अलग अलग भागों में इसको डिवाइड करते हैं। तो जनरली कंप्यूटर को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहले तो उसके काम के हिसाब से, ठीक है, या साइज के हिसाब से, या उसके पर्पस के हिसाब से इसे अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जब हम लोग इसके साइज के आधार पर बात करते हैं तो कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। अब थोड़ा सा सुपर कंप्यूटर को समझते हैं एक्चुअली में होता क्या है। हम यहाँ पर फोकस करेंगे 2 चीज़ों पे, एक तो साइज और एक आप इसे समझ सकते हैं स्पीड। चलिए एक और ले लेते हैं, इसकी कैपेसिटी। ये मैं कैपेसिटी लिख रहा हूँ डॉट लगा के, है ना। तो देखते हैं हमारे जो 4 कंप्यूटर, पहला अगर हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की, तो साइज में क्या होता है, सबसे बड़े होते हैं। इनकी स्पीड भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, और काम करने की क्षमता भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। इसी तरह जब हम दूसरे की बात करेंगे मेन फ्रेम, तो मेन फ्रेम का साइज क्या होगा, थोड़ा सा सुपर कंप्यूटर से छोटा होगा। इसी से थोड़ा सा स्पीड क्या होगा, कम होगा, और काम करने की शक्ति क्या होगी, सुपर कंप्यूटर से कम होगी। उसी तरह अगर तीसरा की बात करिएगा, चौथा का बात करिएगा, तो ये भी साइज क्या हो जाएंगे, ये घटते चलेंगे, साइज घटते चलेंगे, साथ में इनकी जो काम करने की स्पीड है वो क्या होगी, घटते चलेगी, और साथ ही कैपेसिटी भी घटते आ गई। तो ये बहुत ही आसान तरीका है इसको समझने का, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जब हम वर्क के हिसाब से बात करते हैं तो इसे हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, है ना। तो एनालॉग को थोड़ा सा समझा दे, है ना। हम लोग इसको जैसे प्रेशर नापना हो गया, ठीक है, स्पीड नापना हो गया, तो वहाँ पर अधिकतर हम लोग एनालॉग का यूज करते हैं, क्योंकि ये जो रिजल्ट होता है ना, ये आपको अधिकतर जो है ना नंबर के फॉर्म में देता है। नंबर और आप ग्राफ के फॉर्म में ही क्या करता है, ये आपको रिजल्ट देता है, इसलिए इसे हम लोग एनालॉग कहते हैं। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर है, जैसे आज के डेट में हमारा जो फ़ोन है वो पूरा डिजिटल है। क्यों है, क्योंकि हमें रिजल्ट पिक्चर के फॉर्म में मिलता है। हमें जो रिजल्ट है किसी फॉर्म में मिल रहा है, पिक्चर के फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है ना। इसमें हमें एनिमेशन भी मिल रहा है। तो इससे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को बहुत अच्छे से डिटेल में एनालाइज कर पाते हैं और उसे समझ पाते हैं। तो यही है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हाइब्रिड की, तो नाम से ही पता चल रहा है कि डिजिटल और एनालॉग, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे, हाइब्रिड कहेंगे। इनका अधिकतर यूज आप देखते होंगे ईसीजी या डायलिसिस मशीन होता है वहाँ पर किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे जो लास्ट कैटेगरी है, यानी पर्पस। पर्पस का मतलब ये होता है उसका उद्देश्य, यानी कंप्यूटर को आप किस उद्देश्य से रख रहे हैं, इसका एक्चुअली में काम क्या है। तो जैसे एक होता है स्पेशल और एक होता है जनरल। जनरल का मतलब क्या होता है कि इस कंप्यूटर से आप अलग अलग वेराइटी वाले टास्क कर सकते हैं, यानी आप इसे समझ सकते हो कि 3 4 5 जितना चाहो उतना आप काम कर सकते हो अलग अलग। लेकिन ये स्पेशल वाले होते हैं क्या, कि इनका यूज सिर्फ एक ही काम को करने के लिए बना है, जैसे फोरकास्टिंग हो गया, ठीक है, या साइंटिस्ट लोग रहते हैं तो सिर्फ उनका काम ही है शोधन करना। तो ऐसे जो कंप्यूटर्स होते हैं स्पेशल होते हैं, लेकिन जिनका यूज़ करके आप वेराइटी ऑफ टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, वो आपके जनरल कंप्यूटर्स होते हैं। तो यही था आज का सेशन, है ना। सेशन छोटा है, आप इसका उम्मीद है कि आप नोट्स भी बनाते होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।